हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल अनिल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम आज जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। इसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने आने वाले अगले साल के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आप अपने आंसर मिला भी सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सटीक है। और हो सकता है कि आपके में जैसे ग्राफ बाद में आया हो, उसका नंबर चेंज हो या ऑप्शन चेंज हो, तो आप केवल आंसर को देखते रहिए और अपने पेपर से मिलाते रहिए। तो पहला है हमारा, यदि राज्य, ये एक ग्राफ आया था, ये है ग्राफ जिसमें आपको बता दूं गरीब रेखा से नीचे, गरीब रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ था। तो फर्स्ट है हमारा, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? ए 5 मिलियन, बी 5.75 मिलियन, सी 4.5 मिलियन, डी 5.25 मिलियन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए 5 मिलियन। नेक्स्ट है हमारा 2, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? ए 1.3 मिलियन, बी 3.6 मिलियन, सी 2.4 मिलियन, डी 3 मिलियन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी 2.4 मिलियन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 3, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होना था ए 1.8 मिलियन। हो सकता है आपके में ये ऑप्शन सी या डी में दिया हो, तो आप केवल आंसर देखते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 4, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होना था बी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा 5, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात है। तो फ्रेंड्स, इसमें अनुपात बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होना था 5 का, वो होना था डी यानी कि 1:2। नेक्स्ट है हमारा 6, जो कि हिस्ट्री से पूछा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से हस्तांतरित हुई थी? ए मगध, बी कुरुक्षेत्र, सी कन्नौज, डी पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। नेक्स्ट है हमारा 7, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? ए मुगल, बी नायक, सी मराठा, डी ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था सी मराठा। मराठा गुरिल्ला रणनीति में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। नेक्स्ट है हमारा 8, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ए लकड़ी की नक्काशी, बी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, सी पत्थर की नक्काशी, डी हाथी दांत नक्काशी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था बी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। यदि आपको इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ में आ रही हो, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ए पुनपुन, बी निरंजना, सी गंगा, डी गंडक। इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पुनपुन, निरंजना, गंगा या गंडक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी निरंजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ए बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, सी महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, डी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए बंगाल विभाजन करने का निर्णय, जो कि लॉर्ड कर्जन में हुआ था। 1905 की बात है ये, 1905 की बात है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 11,
ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ए अंग्रेजी, बी इनमें से कोई नहीं, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी संस्कृत। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ब्रिटिश सोड कीनीज इन इंट्रोडक्सिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है हमारा 12, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ए बाल गंगाधर तिलक, बी हसरत मोहानी, सी मकफूर अहमद आजादी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो उसे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक और हसरत मोहानी, लेकिन जो प्रथम कार्यकर्ता थे वो थे हसरत मोहानी। बाल गंगाधर तिलक ने इनके बाद मांग की थी। नेक्स्ट है हमारा 13, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इनमें से कोई नहीं, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। कल शिफ्ट में पूछा गया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो वो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो फ्रेंड्स इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ना कि हिंदू और ईसाइयों के बीच, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ये कल भी पूछा गया था 1935 से और आज भी पूछा गया है। ए संघीय बैंक की स्थापना, बी शक्ति का विभाजन, सी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, और डी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का अनुमूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का अनुमूलन। और जो कल पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो बर्मा भारत से अलग हुआ था वो किस अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 16, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मैनी मेजर टाइम जोन्स इज द वर्ल्ड डिवाइडेड? 24 या नन ऑफ 30 या 12 या 30? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 24 यानी कि 24। नेक्स्ट है हमारा 17, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ए मृत्यु, बी जन्म, सी रूढ़ता, डी प्रवसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी रूढ़ता, यानी कि मृत्यु भी करती है, जन्म भी करता है, प्रवसन भी करता है। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें जो है लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई है। ए सिलवासा, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कावारत्ती और डी आइजोल। ये तो सबको ही पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर है सी कावारत्ती। नेक्स्ट हमारा 19, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नेक्स्ट है हमारा गोवा, और सी है हमारा थार मरुस्थल, और डी है हमारा केरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है हमारा 20, चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ए निजी क्षेत्र, बी इनमें से कोई नहीं, सी सार्वजनिक क्षेत्र, डी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा 21, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ए अमेज़न वर्षा वन, बी उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन, सी टैगा वन, डी टुंड्रा वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ई अमेज़न वर्षा वन। और ये बहुत ज़्यादा पूरी पृथ्वी के लिए जो इसके जो जंगल के जो वन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसी से प्राप्त होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा 22,
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4th 5-year प्लान, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा 23। चलिए इसको पढ़ते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ए, वैश्वीकरण, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, राजकोषीय नीति सुधार, डी, मौद्रिक नीति सुधार। तो फ्रेंड्स जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब ये हुआ था 1991 में। तो इसका राइट आंसर है ए, वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा 24। कल भी हरित क्रांति से सवाल पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए, वर्गीस कुरियन, बी, सैम प्रोतोदा, सी, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डी, MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है डी, MS स्वामीनाथन। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? ए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 1969 में हुआ था। जिसको ये भी पता होगा तो वो तुक्का लगा के इसमें लगा लेगा, क्योंकि 1969 में राष्ट्रीय का बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1970 में इसकी शर्तें लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार आगे है, ये 32 में है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी एक अलग आर्टिकल में है। नेक्स्ट है हमारा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए, न्यायपालिका, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, विधानमंडल और डी, जनता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, विधानमंडल, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है हमारा 28। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए, एकल नागरिकता, बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी, लिखित और विस्तृत संविधान, और डी है हमारा द्विस्तरीय सरकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, द्विस्तरीय सरकार। बाकी सब हमारे जो भारतीय संविधान की है वो मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा 29। भारतीय संविधान के लिए DPSP बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ाया होगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं तो ये नॉर्मली सबको पता होता है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? ए, आयरलैंड, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, USA, डी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पानी का भाप में रूपांतरण। ये एक भौतिक क्रिया है, क्योंकि जो भाप होती है वो पानी में बदल सकती है और पानी भाप में भी रूपांतरित हो सकता है। बाकी सब ये रासायनिक क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो इसका राइट आंसर है मसूड़े। मसूड़ों से ब्लड आने लगता है तो वही रोग पायरिया कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम, एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ए, जानवरों के प्रजनन अंगों, बी, कीटों, सी, पौधों, डी, स्तनधारियों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पौधों। ये आपने पढ़ा होगा फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम से पेड़ पौधों में उसका खाना जाता है और जाइलम से जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्लांट्स। इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, फोइलम इज अ टिश्यू फाउंड इन द विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा प्लांट्स। 33 है हमारा भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो सभी को पता है त्रिस्तरीय होती है, और ये इसका एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें निर्धारित किया गया था कि 3 स्तर की राष्ट्रीय पंचायती होगी। और इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो है राजस्थान का नागौर।
नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ए 756 वाट, बी इनमें से कोई नहीं, सी 746 वाट, डी 748 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 746 वाट। अब मैथ आ गई। मैथ में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स बाद में आएगा। तो जो 35 का जो राइट आंसर है वो है सी 2.35। नेक्स्ट है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, 7.6 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 40%। नेक्स्ट है 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80 इज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 37 का सी 70.2। हो सकता है आपके में ये सी बी में दिया हो या डी में दिया हो, तो अपने अपने सीरीज़ के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 38। तो फ्रेंड्स इसका अंडर रूट बताना है और 12.0409 माइनस अंडर रूट 1.2544। तो फ्रेंड्स 38 का राइट आंसर है सी 2.35। नेक्स्ट फिर से हमारे साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। विच अमोंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 40। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो आपको सबके आगे 0 लगा देने थे और उसको डिवाइड कर लेना था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए 7/8। ये आ गई हमारी हिंदी। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? ए दबी हुई बात फिर से उभरना, बी अकड़ में रहना, सी सब कुछ नष्ट हो जाना, डी बेचैन या परेशान होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी कि खाक में मिलना। अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड्स सबको पता है अनिल का पर्यायवाची अर्थ है सी पवन। नेक्स्ट है गुप्त का विलोम शब्द है? गुप्त माने किसी चीज का छिपना, तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रकट। सद्भावना का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है सत प्लस भावना, यानी कि डी। श्वेत और श्वेत का अर्थ है? तो श्वेत माने तो सबको पता है सफ़ेद हो जाता, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाते हैं। और श्वेत का अर्थ होता है पसीना, यानी कि सफ़ेद और पसीना। फिर फ्रेंड्स ये इंग्लिश स्टार्ट होती है, इसमें ये पैसेज आया, पैसेज बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसलिए इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो चलिए इसका देखते हैं। 46 वाला है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है डी अस्थमा। एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड। तो इसका राइट आंसर था डाउन स्टेयर्स। आप पैसेज पढ़ते तो उसमें ये आंसर मिल जाता। नेक्स्ट है हमारा 48 और 49। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था ऑक्टिन्योर, सी वाला। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेंट सिनोनिम एक्साइल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बेनिसमेंट। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉर्न। मॉर्न माने होता है दुखी, तो इसका राइट आंसर था सी जॉय। जॉय माने खुशी रहना। नेक्स्ट है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग में ये कथन पूछे गए थे, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो पढ़ते चलिए, इसका कथन पढ़ते हैं। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो फ्रेंड्स ये कथन इसका राइट आंसर है कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होना था डी 125 डिग्री। नेक्स्ट हमारा ये आया है कोड से था, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट है
द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमेजल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, केरल। 55, ये बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नाना। नेक्स्ट है हमारा विषम। इसमें हमें बताना था, ये कल भी आया था, विषम चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, ये सीरीज दी गई थी 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था बी, 33। नेक्स्ट है हमारा, अब ये करंट अफेयर से पूछे गए थे। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ए जलवायु परिवर्तन, बी क्रिप्टो मुद्रा, सी आयकर, डी उपभोक्ता जागरूकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था डी, उपभोक्ता जागरूकता, यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस। 58 था हमारा, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था अभी। तो ए धरासिप, बी सतारा, सी संभाजी नगर, डी धुले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, संभाजी नगर। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और इसका न्यू नेम बताना है तो संभाजी नगर। नेक्स्ट है हमारा 59, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यूके। 60 है हमारा, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्मास PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो ये बताना है कि ये किस देश के साथ किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, सूडान। नेक्स्ट है हमारा 61, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज से 2 सवाल पूछ लिए गए हैं, वो भी एक ही एग्जाम में, एक ही शिफ्ट के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा 62, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IO के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा 63, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी असम, डी बिहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, केरल। केरल का कोई गांव है जिसमें ये शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स अभी आप जितने भी लाइव देख रहे हैं या आपने अगर बाद में देखी तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा रहा। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, सी बांग्लादेश। सबको पता होगा ये, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, फिलिस्तीन से इसका जो झगड़ा आए दिन चलता रहता है। तो उसका राइट आंसर है सी, जेरूसलम। नेक्स्ट है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लगभग 4 लाख ग्रामीण से डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट है 67, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, इसरो। नेक्स्ट है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में बनाया गया है? ये इसलिए भी सुर्खियों में रहा था क्योंकि अभी इसका जो फ्लैग है वो भी चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ए 8 अक्टूबर, बी 8 नवंबर, सी 8 फरवरी, डी 8 सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 8 अक्टूबर। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है आकाश को गौरव के साथ छुओ। 69 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ए मसूरी, बी दार्जिलिंग, सी कुर्ग, डी श्रीनगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कुर्ग।
जो कि कर्नाटक में है। इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। ए साजी, बी कजरी, ए साजी, बी इनमें से कोई नहीं, सी कजरी, डी लघु कला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए साजी। ये इस शिफ्ट का ऐसा क्वेश्चन था जो सबको नॉर्मली नहीं आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ये। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। ए उड़ीसा, जी गुजरात, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो अभी 6 राज्यों में चल रही है विधान परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर है डी कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा 73, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। दृश्यमान प्रकाश, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है पराबैंगनी के विकिरण, डी है अवरक्त विकिरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है हमारा 74, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ए अर्जेंटीना, बी इनमें से कोई नहीं, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी नेपाल। 75 है हमारा, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार नॉर्मली भी पूछी जाती है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी की बुक है ये। नेक्स्ट है हमारा 76, ये गद्यांश है जिसको आपको पढ़ के आंसर दे रहा था, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स 76 का राइट आंसर है डी, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होना था डी। 77, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है। ए बच्चों के मित्र, बी राज्य सरकार, सी राज्य पुलिस, डी बच्चों के माँ बाप। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आयोग कुछ भी मान सकता है। फिलहाल जो हमने जो सबसे ज़्यादा माना है वो इसका राइट आंसर माना है डी, बच्चों के माँ बाप। माफ़ कीजिएगा, इसका जो हमने सबसे ज़्यादा जो आंसर माना है वो माना है बच्चों के मित्र। नेक्स्ट हमारा 78, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 78 का सी, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा 79, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, सेकंड है स्वास्थ्य के प्रति सजगता, थर्ड है हमारा मानसिक संतुलन खो देना और फोर्थ है हमारा चोरी करने की आदत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 1, 3 और 4। 80 है हमारा, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। ए शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, और डी है हमारा मानसिक असंतुलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी। तो फ्रेंड्स इसमें जो बताया गया है कि मादक पदार्थों में सेवन करने वाले युवकों की किस बीमारी का खतरा होता है, तो इसका राइट आंसर है सभी, क्योंकि ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 81, चलिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेविंग बैंक खाते में रखा धन। ये निवेश का उदाहरण नहीं है। 83 है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1 और 4। निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और चौथा है, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। 84 है हमारा, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। ए, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया। सेकंड है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। थर्ड है, शेयर खरीदना बचत है। और 4 है, शेयर खरीदना निवेश है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, 2 और 4। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, सोने के गहने खरीदना। नेक्स्ट फिर से हमारा ये ग्राफ आ गया है। ये कल भी ऐसा ही एक ग्राफ दिया गया था। इसमें बताना है कि 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्याएं दी हुई हैं। तो कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो कर्मचारियों के ऊपर था और सेम ऐसी ही लाइन थी। तो चलिए पढ़ते हैं। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 1.7%। नेक्स्ट है 87, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 3150। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 2012। नेक्स्ट 89, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 93.75%। 90 हमारा, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 7:10। नेक्स्ट हमारा फिर से एक और ग्राफ है। टोटल मिला के 4 ग्राफ आते हैं। पहला हमने देख लिया था जो सबसे पहले आया था, फिर ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा ग्राफ है। इसमें ये दिया गया है, दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 23%। नेक्स्ट है हमारा 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 2002 और 2007। नेक्स्ट है हमारा 93, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 4। नेक्स्ट है 94, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 183.33%। नेक्स्ट है हमारा, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 2005। नेक्स्ट हमारा फिर से ग्राफ है 96 से 100। हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को प्रतिशत भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ है कंपनी, कर्मचारी, लेखा, अनुसंधान, इसमें पुरुष महिलाएं और पुरुष महिलाओं का जितने भी पुरुष और महिलाएं वो दिया गया है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई के कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, 77। नेक्स्ट है हमारा 97, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों को कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारी से अनुपात कितना है।
तो फ्रेंड्स 97 का राइट आंसर है सी, 208:115। नेक्स्ट है सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारी की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 138। नेक्स्ट है हमारा 99, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या में अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 35:11। नेक्स्ट है हमारा 100, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि 234.29%। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो भी पैट में आए थे वो कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और एनालिसिस देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए थैंक यू, और प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें।